अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर पेज वेब 3.0। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आई हूँ। ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप इनको सीख लें तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत बेहतर हो जाएगी। इन टॉपिक्स में सबसे पहले कैंडलस्टिक स्टडी है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस, डेमो ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। हम तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इन कैंडल्स को हम अब चार्ट पर देखते हैं। कैंडल्स हमेशा आपको चार्ट में दो तरह की नज़र आएंगी, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। आज हम जिन कैंडल्स की स्टडी करेंगे वो जैपनीज़ कैंडल है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू पर अप साइड पे कैंडल्स की एक बार नज़र आएगी जिसमें बहुत किस्म की कैंडल्स हैं, लेकिन मैंने जो कैंडल्स सिलेक्ट की हैं ये जैपनीज़ कैंडल्स हैं और हमारी स्टडी आज इन्हीं पर है। कैंडल्स की फॉर्मेशन की बात करें तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है, जबकि ग्रीन कैंडल जो है नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। और रेड कैंडल हमेशा जो है आपको ये दिखाएगी कि प्राइस डाउन गई है और ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस अप गई है। जिस तरह कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जब प्राइस अप जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है और जब प्राइस नीचे आती है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। कैंडल्स आपको चार्ट में कभी भी इस तरह की नज़र नहीं आएंगी, उन पर हमेशा अप साइड एंड डाउन साइड पर वीक होती है। जिस तरह आपको ये कैंडल नज़र आ रही है कि इस पे अप साइड और डाउन साइड पर वीक है। जो ऊपर की साइड पे वीक होती है उसे हायर वीक और नीचे की वीक को लोअर वीक कहते हैं। अब ये जो कैंडल है आप ये देख रहे हैं कि इसकी बॉडी इतनी है और लेकिन इसने ऊपर और नीचे विक लगाई है। विक लगाने का मतलब ये है कि पहले इस कैंडल में जिस तरह बुल्स आए, बुल्स इसकी प्राइस को यहाँ तक ले गए, लेकिन इसमें क्योंकि बियर्स की एंट्री होगी और वो प्राइस को नीचे ले आए, इसलिए इसकी बॉडी इतनी है। और इसी तरह ये हुआ कि इसे बियर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें बुल्स की एंट्री हुई तो ये प्राइस को ऊपर ले गए और इस तरह कैंडल की फॉर्मेशन हो गई। इस एरिया को हम कहेंगे कि ये कैंडल की बॉडी है और ये अपर विक और ये लोअर विक है। जिस तरह ये आपको बीटीसी के चार्ट में नज़र आ रहा है कि तकरीबन हर कैंडल में आपको विक्स नज़र आएंगी। किसी में लोअर विक बहुत ज़्यादा है तो किसी में हायर विक बहुत ज़्यादा है, हायर विक किसी में कम है तो किसी में लोअर विक ज़्यादा है। आपको इस तरह हर कैंडल में विक नज़र आएंगी। इसका मतलब ये है, जिस तरह ये कैंडल है, इसका मतलब ये है कि इसमें बुल्स की एंट्री हुई तो प्राइस को बुल्स ऊपर ले गए, लेकिन क्योंकि बियर्स जो है वो हावी हो गए, बियर्स जो है बुल्स के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने सेलिंग शुरू कर दी और प्राइस डाउन हो गई और इस तरह बहुत ही छोटी बॉडी के साथ जो है विक की क्लोजिंग हो गई। रियलिस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको स्क्रीन पे ये पिक नज़र आ रही है जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं जिनको समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले कैंडल जो है उसका नाम है हैमर और इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी शेप भी बिल्कुल हैमर जैसी है। इसकी जो लोअर विक है वो बहुत बड़ी है और इसकी बॉडी का साइज़ छोटा है और ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इसमें जो इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ये सब जो है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं। ये आपको ज़्यादातर ऐसे पॉइंट पे नज़र आएंगी कि इस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बियरिश ट्रेंड है और यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर में भी एक डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है और इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुई है और फिर एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम कहते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर में कैंडल्स हैं ये आपको शो कर रही हैं कि ये रेड कलर की कैंडल्स हैं और ये जो वाइट में है ये आपको शो कर रही हैं कि ये ग्रीन कैंडल्स हैं। इस तरह आपको ये पैटर्न समझने में आसानी होगी। इन्वर्टेड हैमर जो है इसकी भी शेप हैमर जैसी होती है, लेकिन इसकी बॉडी नीचे और इसकी अपर भी बड़ी होती है। ड्रैगन डोजी की बॉडी बहुत छोटी होती है और इसकी लोअर भी बहुत बड़ी होती है। बुलिश स्पिनिंग टॉप की पहचान ये है कि इसकी अपर विक एंड लोअर विक का साइज सेम होता है और इसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है उसकी अपर विक एंड लोअर विक से। इसी तरह टू कैंडल पैटर्न्स में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले बुलिश कीकर कैंडल है जिसमें एक पहले ग्रीन कैंडल बनती है और उसके फ़ौरन बाद एक ऊपर की साइड पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है जिसे हम बुलिश कीकर कहते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक जो ग्रीन कैंडल बनती है वो प्रीवियस कैंडल से बड़ी होती है उसकी बॉडी। और बुलिश हरामी कैंडल ये एक जापानीज़ नेम है, ये उर्दू नेम नहीं है। ये तमाम कैंडल्स के नाम जापानीज़ हैं क्योंकि हम जापानीज़ कैंडल्स की स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह
इस कैंडल में भी आपको पहले एक बड़ी कैंडल ग्रीन नज़र आएगी, जो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि शायद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके फ़ौरन बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी जो इंडिकेट करेगी कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। फायरसिंग लाइन कैंडल, इसमें भी दो तरह कैंडल फॉर्म होती है, एक रेड और फिर ग्रीन। ये भी आपको अब ट्रेंड शो कर रही है। ट्वीजर बॉटम की पहचान ये है कि इसकी जो दोनों विक हैं वो सेम साइज पर फॉर्म होती हैं। ये जो दरमियान वाली कैंडल है ये मॉर्निंग स्टार है, ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इस मॉर्निंग स्टार कैंडल के बाद जो कैंडल फॉर्म होती है उसकी विक जो है इसकी बॉडी के हाफ से नीचे नहीं आती, बल्कि इसके हाफ तक आती है। इसके हाफ से ऊपर ट्रेंड स्टार्ट कर देती है अप ट्रेंड। इसी तरह बुलिश अबंडेंट बेबी है, ये भी इस हैमर की तरह की एक शक्ल होती है और इसका काम भी ट्रेंड को रिवर्स करना ही है। इस तरह 3 वाइट सोल्जर हैं। जब आपको सीक्वेंस में 3 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई नजर आए और पहले हर एक नई बनने वाली कैंडल जो है पहले बनी हुई कैंडल से बड़ी हो तो उसे हम 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं। इस तरह 3 लाइन स्ट्राइक्स हैं। इसमें जो है 3 पहले आपको रेड कैंडल्स नजर आती हैं, आप समझते हैं कि शायद डाउन ट्रेंड है, लेकिन उसके फौरन बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो वो एक अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रही होती है। मॉर्निंग डोजी स्टार की जो शेप है बिल्कुल एक प्लस के साइन की तरह से है, ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। और 3 आउटसाइड अप को आप देखें कि ये बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन को टच करती हुई इनकी अपर विक्स हैं। और 3 इनसाइड अप में भी आपको ये है कि पहले रेड कैंडल नजर आती है, फिर उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी अप ट्रेंड को शो कर रही हैं। और सेम काम जो है आपको बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न में भी नजर आएगा। वही आपको जो है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार और ड्रैगन फ्लाई डोजी और बियरिश स्पिनिंग टॉप्स आपको नज़र आएंगी। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं। इस तरह अगर हम न्यूट्रल बेसिक पैटर्न की बात करें तो इस तरह की कैंडल आपको बहुत कम नज़र आती हैं चार्ट में, और ये इस तरह की कैंडल्स होती हैं जिनको देखकर प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। प्राइस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे भी आपको जो है कैंडलिस्टिक बेसिक्स के बारे में बताया गया है कि जो इसकी बॉडी है, ये जो एरिया है जिसमें कैंडल आपको नजर आ रही है, ये इसकी बॉडी कहलाती है। और जो ये ऊपर वाली विक है इसको हायर विक एंड इसको लोअर विक कहते हैं। तो बॉडी की ओपनिंग वो बता रहे हैं कि रेड जो कैंडल है वो यहाँ से ओपन हुई है और क्लोज यहाँ पर हुई है। इसी तरह जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से ओपन हुई है और उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख कर कैंडल के बिहेवियर को एनालाइज करके आप फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट कर लें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल टूल्स बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें मूविंग एवरेजेस हैं, ईएमएस हैं और डिफरेंट ऑसिलेटर्स हैं। इसको भी हम चार्ट पर जाकर इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्ग का मतलब ये है कि प्राइस का अप जाना, और शॉर्ट का मतलब ये है कि अगर प्राइस डाउन भी जाती है तो आप उससे भी पैसे कमाएं, और अगर आप प्राइस अप जाती है तो आप उससे भी पैसे कमाएं। और ये फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जब प्राइस डाउन आती है, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें भी आप अपनी ट्रेड ओपन करके पैसे कमा सकते हैं। कैंडल फॉर्मेशन और प्राइस एक्शन को समझने के लिए मैंने कुछ कैंडल्स को सर्कल किया है। जिस तरह के यहाँ पर आपको एक नज़र आ रही है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। जिस तरह मैंने बताया था कि एक ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है और ये ग्रीन कलर में, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। आपने इस कैंडल से पहले ये ट्रेंड देखना है कि कौन सा ट्रेंड था। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ी देर अप ट्रेंड था, फिर उसके बाद यहाँ एक डाउन ट्रेंड आया। इस डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल फॉर्म हुई जो कि स्पिनिंग टॉप कैंडल है, और इसने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। एक डाउन ट्रेंड से ये प्राइस को अप ट्रेंड में ले गई। इसी तरह यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप है जिसकी फॉर्मेशन के बाद प्राइस डाउन चली गई, क्योंकि उससे पहले प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में थी। इसी तरह मैंने यहाँ पर और भी कैंडल्स को सर्कल किया है। यहाँ पर आपको ये कैंडल नज़र आ रही है जिसका नाम इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर भी है ट्रेंड को रिवर्स करना है। अगर प्राइस पहले अप में थी तो ये प्राइस को डाउन ले जाता है, और अगर प्राइस डाउन में थी तो प्राइस को अप ले जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में थी और ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद भी प्राइस अप ट्रेंड में ही रही, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह भी हो जाता है। आप कैंडल्स पर सिर्फ 80% ही यकीन कर सकते हैं, 20% इनमें फेलियर का चांस रहता ही है। किसी भी चीज़ पर आप ट्रेडिंग में 100% रिलाई नहीं कर सकते।
क्योंकि लॉसेस जो है हमेशा ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं। इन्वर्टेड हैमर की कैंडल में ये हुआ कि इसकी बॉडी से नीचे कैंडल चली गई। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में अगर नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी से स्टार्ट होकर डाउन की तरफ जाती या इसकी विक से स्टार्ट होकर डाउन की तरफ जाती, बल्कि ये डाउन गई थोड़ा सा, लेकिन इसकी जो ज़्यादा बॉडी है वो ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, तो इसलिए इसने ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया, बल्कि प्राइस जिस ट्रेंड में थी उसी ट्रेंड में रही। जिस तरह यहाँ पर हमें एक कैंडल नज़र आ रही है, जिस तरह ये कैंडल आपको नज़र आ रही है कि इसकी बॉडी बहुत छोटी सी है और इसकी अपर बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में सबसे पहले बुल्स की एंट्री हुई जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन बियर्स क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने कॉइन को इस पॉइंट पर आकर सेल कर दिया और प्राइस नीचे आ गई, धड़ाम से नीचे आ गिरी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत छोटी बनी है और इसकी विक बड़ी है। अब ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रही है? ये कैंडल हमें ये इंडिकेट कर रही है कि बियर्स की तादाद ज़्यादा है, बुल्स की तादाद कम है, यानी कि नेक्स्ट हमें एक्शंस जो हैं डाउन में नज़र आने चाहिए। और हुआ भी ये कि प्राइस ऊपर थोड़ी बहुत गई है, लेकिन फिर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आकर गिरी है। इसका मतलब ये है कि हमें इस कैंडल से क्या पता चल रहा है कि इसमें बियर्स बहुत ज़्यादा थे जो प्राइस को ऊपर नहीं ले जाने दे रहे थे। इस तरह इसके बाद दो कैंडल फॉर्म हुई हैं, लेकिन वो इससे ऊपर नहीं गई। अगर ये कैंडल्स दो कैंडल इससे ऊपर चली जाती तो ये हमारी जो है कैंडल फॉर्मेशन की स्टडी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है और ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कैंडल जो हमें कह रही है वही सच साबित हुआ, लेकिन हमेशा कैंडलिस्टिक स्टडी जो है ट्रू प्रूव नहीं होती, ये फेलियर भी आपको दिखा देती है। इसमें 100% सक्सेस रेशो नहीं होता, 80% आप इन पर रिलाई कर सकती हैं। 80% कैंडल फॉर्मेशन जो आपको कहती हैं वो होता है, आपको कैंडलिस्टिक लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी कि कैंडल्स आपको क्या कह रही हैं। कैंडल्स जो है ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। जिस तरह आप किसी ह्यूमन के ब्रेन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसी तरह कैंडल्स हैं। कैंडल से आप इनका बिहेवियर, इनकी फॉर्मेशन, उनकी नेक्स्ट आने वाली फ्यूचर में प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 100% ये नहीं समझ सकते कि नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कैंडल्स को देखकर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस कैसे ले सकते हैं। जिस तरह ये यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म हुई, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन है। तो शॉर्ट पोजीशन जो है, आपने स्पिनिंग टॉप की जो लोअर विक है उसके नीचे से आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। आपने कभी भी स्पिनिंग टॉप के अप साइड से पोजीशन नहीं लेनी। अगर स्पिनिंग टॉप से पहले अप ट्रेंड रहा है तो आपने कभी भी स्पिनिंग टॉप की अपर विक से ऊपर लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन को ओपन नहीं करना, बल्कि आपने स्पिनिंग टॉप की जो विक है, लोअर विक है, उसके नीचे से आपने शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्पिनिंग टॉप की जो अपर विक है उसके ऊपर होना चाहिए। और जो आपका टेक प्रॉफिट है, आप देखेंगे कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस क्या थी। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये अब एक सपोर्ट का काम करेगी, तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो प्रीवियसली रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2 की रेशो बनती है। इसी तरह अगर आपको ये स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रही है और आप इस पे एक पोजीशन लेना चाहते हैं लॉन्ग की, तो आपकी जो एंट्री प्राइस है वो जो स्पिनिंग टॉप की अपर विक है उसके ऊपर आपकी एंट्री प्राइस होनी चाहिए यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि पहले का आपने ट्रेंड देखने की क्या है। पहले जो है एक डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुई, तो ये हमें क्या प्रिडिक्ट कर रही है कि प्राइस अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाएगी। तो इसलिए हम अप ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हुए हम स्पिनिंग टॉप की अपर विक के ऊपर की साइड पे, अपर विक जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर हम इसकी एंट्री प्राइस लेंगे, जिस तरह की हमने पहले किया था शॉर्ट की पोजीशन में, कि जब हमें प्रिडिक्शन थी कि प्राइस अब नीचे की तरफ आएगी, तो हमने स्पिनिंग टॉप की लोअर विक से एंट्री प्राइस ली और शॉर्ट की पोजीशन ली। जिस तरह हमने स्पिनिंग टॉप की लोअर विक से शॉर्ट की पोजीशन ली, इसी तरह हम जब प्राइस अपर, इस तरह जब हम लॉन्ग की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हमने इस तरह से एंट्री लेनी है। और हमने जो अपना प्रॉफिट लेना है वो हमने जो हमारी रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, हमने उस पर अपना टेक प्रॉफिट लेना है। और जो हमारी स्टॉप लॉस प्राइस है वो
स्पिनिंग टॉप की लोअर पिक से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा सेफ हो तो आप जो स्पिनिंग टॉप से एक कैंडल पहले है उसकी लोअर पिक तक रख लें। और हमेशा ट्रेड कैलकुलेटेड लें। कभी भी ट्रेडिंग में अपने दिल की ना सुने कि अब मेरा दिल ये कह रहा है कि प्राइस अप साइड पे जाएगी या डाउन साइड पे जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं करें, बल्कि अपने टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स को देखते हुए ट्रेड लें। हमेशा कैलकुलेटेड ट्रेड लें। इस तरह के रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपने रिस्क किस तरह मैनेज करना है। हमेशा कैलकुलेटेड ट्रेड लें और कभी भी अपने स्टॉप लॉस को आपने नहीं हटाना। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है तो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने से आपका थोड़ा सा लॉस होगा और आप ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका पूरा वॉलेट वॉश हो सकता है। अगर आपकी ट्रेड आपके फेवर में चली जाती है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ एंट्री प्राइस ली और आपकी ट्रेड आपके फेवर में जा रही है और वो उसकी प्राइस अप की साइड पर ही मूव कर रही है, तो आपने उसके साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को भी मूव करना है। यहाँ तक कि आपका अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री प्राइस पर सेट कर देना है ताकि आपकी ट्रेड सिक्योर हो जाए। अगर उसके बाद प्राइस मज़ीद अप जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को अपनी प्रॉफिट में भी लगा सकते हैं। मतलब ये कि अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर भी स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन ये सब आपकी पेशेंस के हिसाब से है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो आप अपने टीपी के हिट होने का वेट करें। ट्रेडिंग के लिए आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें पेशेंस भी है और इमोशन कंट्रोल भी है। और कोई भी सिचुएशन हो, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चली जाती है तो आपने कभी भी स्टॉप लॉस को नहीं हटाना, क्योंकि स्टॉप लॉस को हटाने से आपका पूरा वॉलेट वाइप आउट हो सकता है और फिर आप पछताएंगे कि काश मैं स्टॉप लॉस को ना हटाता। तो हमेशा आपने कैलकुलेटेड ट्रेड लेनी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। पहले आपने पूरा होमवर्क करना है, फिर उसके बाद ट्रेड में एंट्री लेनी है। इस तरह आपने लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करनी। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिन पर आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग से आप अपने माइंड सेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, एनजाइटी से बच सकते हैं। और ये कि आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को देखने के बाद सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा डेमो ट्रेडिंग से। और आप जो है लॉस से भी बच सकते हैं, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग में जो लॉस होगा वो आपके रियल मनी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में कम से कम लॉस करें तो उसके लिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप पहले डेमो ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें और मार्केट के प्राइस एक्शन को देखें कि मार्केट किस तरह मूव करती है। डेमो ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू पर भी आपको टूल अवेलेबल है। ये नीचे की साइड में पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ है। पेपर ट्रेडिंग में आप जो है पेपर ट्रेडिंग में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पेपर ट्रेडिंग में आपको जो है रीसेट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस दिया जाता है। आप जो है 100 या 1000 पे सेट कर लें। आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कम पैसों से स्टार्ट करें ताकि आपको ज़्यादा सीखने को मिले। हालांकि ये रियल मनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपकी रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत बेहतर हो जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास फ़ंड कम है या ज़्यादा है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग व्यू के अलावा आपको बाइनांस पे मॉक ट्रेडिंग के नाम से डेमो ट्रेडिंग मिल जाएगी और ओकेस पर आपको डेमो ट्रेडिंग मिल जाती है। आपको जहाँ इजी हो आप वहाँ पर डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी फियर एंड ग्रीड इमोशंस जो है कंट्रोल में आएंगे और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेहतर हो जाएगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको डेमो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह कि आपको नीचे टूल बार में भी पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप ट्रेडिंग व्यू पर भी डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बाइनांस पर मॉक ट्रेडिंग के नाम से डेमो ट्रेडिंग मौजूद है और ओकेस पर भी आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग जो है आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगी और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर करेगी। आपने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लेनी है। डेमो ट्रेडिंग से आप अपने फियर एंड ग्रीड के इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे और साथ साथ आप मार्केट साइकिल और प्राइस एक्शंस से भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। डेमो ट्रेडिंग से आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप रियल मनी में लॉस करने के बजाय आप डेमो में करें ताकि आपको रियल मनी में कम से कम लॉस हो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सक्सेसफुल हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।